हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0, प्लस माइनस 3 और उत्केंद्रता 3/5 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दीर्घवृत्त का समीकरण बताना है उसका, जिसकी नाभियां तो हमको यह 0, प्लस माइनस 3 हो और उत्केंद्रता हमको 3/5 दी हुई हो। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ यदि हम बोल सकते हैं नाभियां हमको दी हुई है। देखिए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि अभी नाभियां जो है वह क्या है, वाई अक्ष पे है। नाभियां अगर वाई अक्ष पे है तो दीर्घाक्ष वाई अक्ष होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दीर्घाक्ष वाई अक्ष हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? दीर्घवृत्त का समीकरण होगा x की घात 2 बटा b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर 1 होगा, जहां a जो है वह बड़ा होगा b से। यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए, इस स्थिति में नाभियां जो होती है वह क्या होती है? नाभियां जो होती है हमारे पास में क्या होती है? 0, कॉमा, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए ई होती है। 0, प्लस माइनस ए ई होती है। यह हमारे पास बनती है नाभियां। और उत्केंद्रता जो होती है, उत्केंद्रता का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? उत्केंद्रता उत्केंद्रता हमारे पास बनती है उत्केंद्रता ई बराबर वर्गमूल 1 माइनस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 होती है। यह हमारे पास सूत्र होता है, इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास नाभियां जो है वह कितनी है? नाभियां हमारे पास में 0, प्लस माइनस 3 दी हुई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए ई बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ए ई अगर 3 हो गया तो ई का मान हमने रखा। तो ई का मान रखा तो ए का मान कितना आ जाएगा? देखिए, ई गुणा 3/5 बराबर 3 हो जाएगा। 3 से 3 काटेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब अगर ए का मान हमारे पास 5 आ गया, ए का मान 5 आ गया, ई हमको दिया हुआ है, बी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ई जो है हमारे पास कितना है? 3/5 है। यह बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस, अब b की घात 2 हमें b नहीं पता, और a कितना है हमारे पास? a कितना है हमारे पास? 5 है। तो 5 की घात 2 यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? देखिए, 9/25 बराबर यहाँ पे 25 माइनस बी की घात 2/25 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 बराबर 25 माइनस बी की घात 2, यह बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ से b की घात 2 का मान कितना आ जाएगा? देखिए, b की घात 2 आ जाएगा हमारे पास 16। अब b की घात 2 अगर 16 आ गया तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, x की घात 2 बटा b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा a की घात 2 कितना है? 25 है। a का मान यहाँ पे हमारे पास 5 आया था। यह किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यह हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।